गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं श्री नितिन सिंह राजपूत। आइए मैं वेलकम करता हूं आप सभी का, स्वागत करता हूं आप सभी का। आज के इस वीडियो में क्लास 10 का ये लेसन है ज्योग्राफी का, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिस्टिंग्विश बिटवीन खादर एंड भांगर सॉइल। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। भांगर और खादर सॉइल क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स, हियर 3 पॉइंट्स आर गिवन टू अस। ऑलिबल सॉइल आर फॉर्म बाय सेडिमेंट डिपॉजिट बाय रिवर्स। एक्चुअली वी नो दैट ऑलिबल सॉइल जो गंगा रिवर की वजह से बनी है, ये नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, यूपी में, वाई यूपी इज डेंसली पॉपुलेटेड, वी नो दैट। ऑलिबल सॉइल के बारे में जानते हैं। खादर सॉइल ये न्यू ऑलिबल सॉइल है। भांगर सॉइल ये ओल्ड ऑलिबल सॉइल है। और सेकेंड पॉइंट, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स। इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स होता है। ओके, तो खादर ये काफ़ी मोर फाइन पार्टिकल्स होते हैं और भांगर ये लेस फाइन पार्टिकल्स होते हैं। सो जब भी एग्जाम में डिस्टिंग्विश करो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कीप इन वन थिंग माइंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द डेफिनेशन, सेकेंड में आपको उसका फीचर्स बनाना है और थर्ड में उसका एग्जाम्पल देना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। यहाँ पे कैन बी चेक। तो यहाँ मेन कॉज क्या है, लार्ज ओवर ग्रेजिंग हैज कॉज सीव लैंड डिग्रेडेशन। तो आप गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, लैंड डिग्रेड क्यों हो रही है, इसका मेन कॉज क्या है। तो मेन कॉज क्या है, रीजन क्या है, क्या ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग की वजह से ऐसा होता है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट। मेजरिंग द चेकिंग लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द ओवर ग्रोजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग करने की वजह से आप देखो अफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कट हो रहा है। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। तो आपको क्या करना होगा, लैंड डिग्रेडेशन, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, पेड़ लगाओ, प्रॉपर मैनेजमेंट करो ओवर ग्रेजिंग के ऊपर, ये करना होगा। अगला क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ एरिड सॉइल। एरिड सॉइल, ड्राई सॉइल। तो एरिड सॉइल के 3 फीचर्स आपको बताने हैं। एरिड सॉइल रेंजिंग फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। देखो ना, एरिड सॉइल ड्राई होती है, सूखी होती है, ये रेड टू ब्राउन बन जाती है जब उसमें पानी ऐड हो जाता है। देयर आर जनरली सैंडी एंड टेक्सचर सॉइल। तो ये सैंडी और टेक्सचर सॉइल होती है ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, ड्राई क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर इसमें होता है। तो क्या होता है कि ड्राई क्लाइमेट की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से पानी जो होता है मिट्टी में वो इवापोरेशन हो जाता है, वो फास्टर हो जाता है। तो पानी जो है सॉइल के अंदर टिकता नहीं है, तो सॉइल में ह्यूमस मॉइस्चर का कंटेंट लेस हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, लोअर हॉरिजन ऑफ दिस सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग लो फ्लो ऑफ कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। तो लोअर हॉरिजन सॉइल में कंकर होने की वजह से यहाँ पे कैल्शियम कंटेंट कम हो जाता है। अब रेगुलर सॉइल, ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल। आइए पढ़ते हैं। मैं महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में रेगुलर सॉइल पाई जाते हैं, गुजरात में रेगुलर सॉइल पाई जाते हैं। रेगुलर सॉइल आर नोन एज ब्लैक सॉइल। तो रेगुलर सॉइल ये ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानी जाती है। तो ये आइडियल ग्रोथ होता है कॉटन के लिए, सो इसके लिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। मतलब इसमें आप अच्छे कॉटन की खेती अच्छे से ग्रोथ करा पाते हो, कर सकते हो। ओके, 1 मिनट। इस तरह से रेगुलर सॉइल ये ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जानी जाती है। इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन के लिए ग्रोथ करने के लिए अच्छा है ये ब्लैक कॉटन सॉइल है। ये एक्सट्रीमली इसमें फाइन क्लेई मटेरियल होता है। रिच सॉइल न्यूट्रिशंस, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम, पोटेश, लाइम होता है। तो कॉटन का खेती हम अच्छे से कर सकते हैं। ब्लैक काली मतलब कसदार ज़मीन होती हैं, ये एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से बनी होती है। और समर में ये काफ़ी जैसे पत्थर के बन जाती हैं, ये पानी को पकड़ के रखती हैं। इट इज़ रिच इन सॉइल न्यूट्रिशंस। इसमें सॉइल में बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं, कैल्शियम होता है, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम। आओ ना कभी महाराष्ट्र में। तो इट डेवलप डीप क्रैक्स इन हॉट वेदर विच हेल्प्स प्रॉपर एरेशन टू द सॉइल। और समर के हॉट वेदर में इसमें क्रैक्स गिर जाते हैं। 6 पॉइंट, इट इज़ कैन बी होल्ड मॉइस्चर। देखो मैंने पहले ही बताया कि पानी को पकड़ के रखती हैं, बिकेम स्टिकी। जब पानी गीली हो जाती है तो वो मिट्टी जैसे एकदम स्टिकी बन जाती हैं। और दिस टाइप ऑफ सॉइल नीड्स टू बी टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर। बारिश होने से पहले ही शावर में, जून में जब बारिश पहली शावर होती हैं नक्षत्र के बाद में, 7 जून के बाद में,
तो आप प्लॉइंग मेथड प्लॉइंग करो और बीज बोना स्टार्ट करो, अनलेस इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन सॉइल। सो पहली बारिश के बाद में इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सॉरी, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल कैसे बना, एक पैराग्राफ दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन आर फर्स्ट पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, नेचुरल एजेंट्स, ये इसमें बताया गया है। तो मैं पहले बता दूं, दुनिया जब बनी तो पूरी रॉक से बनी थी, रॉक ही रॉक थे। तो नेचुरल जो फैक्टर्स है जिस पे अफेक्ट हुआ और जिससे ये रॉक कन्वर्ट हुआ स्मॉल पार्टिकल्स में, सॉइल फॉर्म हुई। तो कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से सॉइल फॉर्म हुई? तो पहला पेरेंट रॉक, ये फैक्टर्स है जिसमें बेसिक मटेरियल्स फॉर्मेशन सॉइल बनी है। देन क्लाइमेट, क्लाइमेट जैसे बारिश गिरती है तो बारिश की वजह से यहाँ पे आप देखो कि पानी, सपोज बारिश गिरने से क्या होता है, रॉक में क्रैक, मतलब एक तरह से एरोजन एक्टिविटी होती है और वो रॉक इरोड होता है और उसमें वो कमज़ोर होके उसमें सॉइल में कन्वर्ट होता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या करता है, जब हॉट टेम्परेचर होता है, दिन में सूरज होता है, तो टेम्परेचर से क्या होता है, रॉक में क्रैक गिरते हैं। सो रात में क्या होता है, रात में चांद आता है तो टेम्परेचर लेस हो जाता है। तो टेम्परेचर, ये जो फिजिक्स का फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन, ये फॉर्मूला यहाँ यूज होता है। टेम्परेचर हॉट और कूल टेम्परेचर से रॉक में क्रैक्स गिरते हैं और वो स्मॉल पार्टिकल्स में तब्दील होता है। वेजिटेशन, आप देखो वेदर रॉक, हवाओं की वजह से कंटिन्यूसली जो हवा बहती हैं और जो हमारी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ज़मीन के अंदर जाते हैं और बड़े से बड़े यहाँ रॉक्स के अंदर वो क्या करता है, क्रैक करा देता है। नेचुरल एजेंट्स, जैसे हमारी रनिंग वाटर है, बहता हुआ पानी, आप देखो समुद्र किनारे कोई बहता हुआ पानी है, बार बार उस रॉक के ऊपर आके वो स्ट्रक कर रहा है तो क्या होता है, और रॉक कन्वर्ट होता है, उसके इरोड होना स्टार्ट हो जाता है। हवाएं, स्नोफॉल है ना, और डिकम्पोजर्स, ये सारी चीज़ें रॉक को करते हैं सॉइल में फॉर्मेशन कर, सॉइल को फॉर्मेशन कर देती हैं। तो हमें लैंड डिग्रेडेशन भी ये प्रॉब्लम हमारे अभी हम फेस कर रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। एक्सप्लेन 3 स्टेप्स टेकन बाय सॉल्व टू प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। अब ग्रेजिंग प्रॉपर तरीके से करो ना, प्लांटेशन करो, प्लांटेशन शेल्टर बिल्ड करो, कंट्रोलिंग ओवर ग्रेजिंग पे आपको कंट्रोल करना होगा। सैंड ड्यूज, प्रॉपर थ्रोनी बुशेज जो है, इनको आपको लैंड डिग्रेड होने से बचाना होगा। प्रॉपर मैनेजमेंट करूँगा, जो वेस्ट लैंड है ऐसी ही पड़ी है, माइनिंग एक्टिविटी के बाद में ज़मीन ऐसी ही पड़ी रहती है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है उसकी वजह से वो वेस्ट आपके सॉइल को कमज़ोर करती हैं। लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन के बाद में इंडस्ट्रियल सब्सटेंस एरिया में आपको मैनेजमेंट करना होगा। काउंटर प्लॉइंग, खेती करने का तरीका है आपका गलत है, काउंटर प्लॉइंग आप करो, लैंड को कंजर्व करो। द फील्ड्स आर प्लाउड, हैरोड एंड सोन अलॉन्ग विद द नेचुरल काउंटर ऑफ द हिल्स। सो खेती करने का तरीका भी सही है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन आर वेरी क्लियर टू यू। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन।